मुझे दंड देने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया। मैं सावधान करता हूं, नहीं तो मेरी चंडी चेट जाएगी तो कोई भी शासन तंत्र भारत में टिक नहीं सकेगा। नहीं तो मैं शासन तंत्र को रसातल में पहुंचाए बिना नहीं रह सकता। कोई भी शासन तंत्र ऐसा नहीं उसको नकेल डाल सके। मैं विश्व स्तर पर मान्य महानुभावों का चित्त केंद्रित करना चाहता हूं कि नरसिंह राव के शासनकाल से अब तक एक आतंकवादी अराजक तत्व को देश विदेश में शंकराचार्य बना के घुमाया जा रहा है। जब मैंने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं किया तब नरसिंह राव ने और उनसे सहमत आचार्यों ने मुझे दंड देने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया। अगर मैंने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर कर दिया होता तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में यथास्थान मंदिर, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद का निर्माण भी हो गया होता। आज भाजपा भले ही श्रेय प्राप्त कर रही हो, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि किसके हस्ताक्षर न करने पर नरसिंह राव के शासनकाल में वहाँ मंदिर नहीं बन सका, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद का निर्माण नहीं हो सका। मुझे दंड देने का प्रयास, अपने आप को नष्ट करने का प्रयास है। मैं कहना चाहता हूँ ब्रह्म तेज के आगे कोई शक्ति टिक जाए, यह संभव नहीं है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब मेरे परिचित हैं। लाड़ प्यार के साथ मैं कहना चाहता हूँ उस आतंकवादी को उचित दंड मिले, नहीं तो मैं शासन तंत्र को रसातल में पहुँचाए बिना नहीं रह सकता। मैं संकेत करना चाहता हूँ ब्रह्म तेज के आगे किसी की दाल नहीं गलती है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में अहमदाबाद के एक मंडलेश्वर ने स्वयं को जगत गुरु लिखना प्रारंभ किया। अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया, मान्य शंकराचार्य के अतिरिक्त कोई जगत गुरु नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ तो आतंकवादी हुर्रियत के नेताओं से मिला हुआ देशद्रोही शंकराचार्य बन के नरसिंह राव के समय से लेकर अब तक घूम रहा है। कोई भी शासन तंत्र ऐसा नहीं उसको नकेल डाल सके। ऐसे व्यक्ति को तो कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। लेकिन आज के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी उन्हीं के राज्य में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के राज्य में बेखट के वो घूम रहा है। उड़ीसा में भी उसको घूमने दिया गया। मैं सावधान करता हूँ, नहीं तो मेरी चंडी चेट जाएगी तो कोई भी शासन तंत्र भारत में टिक नहीं सकेगा। संकेत करना पर्याप्त है। समय रहते चेते, नहीं तो मेरी त्योरी चढ़ी तो भारत के जितने राजनीतिक दल हैं वो रसातल में पहुँचे बिना नहीं रहेंगे। आजम खां इत्यादि ने जो उसको उठाया, वही काम मोदी जी की सरकार भी कर रही है। वही काम कर रहा है, मोदी जी की सरकार भी कर रही है। उनके अनुगत व्यक्ति भी कह रहे हैं उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करके उचित दंड मिले, नहीं तो मैं अपने तेज का उपयोग करूंगा। कोई भी शासन तंत्र भारत में टिक नहीं सकेगा।